नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। जब प्रकृति अपना क्रूर रूप दिखाती है तो फिर उसके आगे किसी का नहीं चलता है और आज उसी प्रकृति के द्वारा एक बार फिर से म्यांमार और थाईलैंड जैसी जगहों पर, बैंकॉक जैसी जगहों पे बेहद ही क्रूर रूप दिखाया गया है भूकंप के रूप में। यहाँ पे कुछ वीडियो के देखने के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे। देख पा रहे हैं, ये है एक बैंकॉक में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत। भूकंप के झटकों से देखेंगे कि किस प्रकार से बिल्कुल ये ताश की पत्तों की तरह भर-भरा के गिर गया। देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से धूल के गुब्बारे के बीच ये ढहती हुई नज़र आ रही है। साथ में देखेंगे तो वहाँ आस-पास के जो भी लोग हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे चीखते-चिल्लाते भागते हुए नज़र आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मलबे में 40 से अधिक मज़दूर के फँसे होने की आशंका है। इसी वीडियो को अलग-अलग एंगल से शूट किया गया है, बिल्कुल पास से शूट किया गया है। देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पे डरावना दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक एक वीडियो और अभी देखा जाए तो ट्विटर में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। प्लेटफ़ॉर्म का वीडियो। प्लेटफ़ॉर्म पर एक जो मेट्रो है बुरी तरीके से हिलती हुई नज़र आ रही है। क्या लग रहा है आप लोगों को देख के? नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये है बैंकॉक स्थित मेट्रो स्टेशन। इसका हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रेन पटरी से बाहर ना आ जाए। तीव्र भूकंप के झलते मेट्रो तेज़ी से यहाँ पे हिलती हुई नज़र आ रही है। ऊपर नीचे आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल आस-पास के लोग डरे हुए हैं। एज़्यूम करिए वहाँ के लोगों में क्या मतलब बीत रही होगी उस समय। देखा जाए यहाँ पे तो आज ही म्यांमार में शुक्रवार की सुबह 11:50 के आसपास देख पा रहे हैं यहाँ पे सेंगेंग में यहाँ पे 7.7 इंटेंसिटी का भूकंप आया हुआ था। देख पा रहे हैं, यही है। नीचे पूरा पूरा ये फॉल्ट जोन है। आगे इस फॉल्ट जोन को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से फॉल्ट जोन 1200 मीटर है, जिसकी वजह से बार बार भूकंप आते हैं। ये फॉल्ट जोन पूरे पूरे म्यांमार को दो भागों में बांटता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक बार भूकंप नहीं आया हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 6 टाइम, सोचिए लगभग 2 से 3 घंटे के बीच में गैप कर करके, जैसे कि भारत में काठमांडू में 2014 में भूकंप आया था। कितने बार आया? लगभग 1 वीक तो भारत में जो स्थिति था, नेपाल में जो स्थिति था, बिल्कुल डराने वाला था। कितने बार आता ही आता था। ठीक प्रकार वैसे ही देखेंगे तो अर्थक्वेक का जो शौक है, लगभग 2 से 3 घंटे में 6 टाइम 7.2 मैग्नीट्यूड का, 7.0, 5.0, 4.9, 4.0, इसके अलावा 4.4। सारा का सारा लोकेशन देखेंगे तो यही है, म्यांमार पे ही है। यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। देख पा रही हैं कितना इफ़ेक्टिव है। जितना बड़े लेवल पे भूकंप आ रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपको अधिक देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं शुक्रवार को म्यांमार में जो 6 भूकंप आए, वे सोंगोंग फ्लेट के साथ यहाँ पे आए हुए थे। यह देश की सबसे लंबी फॉल्ट लाइन है, आगे जानेंगे, जो 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेशनल फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर ओपी मिश्रा ने एएनआई को ये जानकारी दी हुई है। मैंने वहीं से इसको यहाँ पे, ठीक है, उठाया हुआ है, आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ। अब आइए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये भूकंप आया है, इसके जो झटके महसूस किए गए हैं, ओरिजिन तो म्यांमार है। यहाँ पे म्यांमार का जो सेंगयोंग जो सिटी है, वहीं पूरा पूरा एपिक सेंटर है। अब स्वाभाविक सी बात है कि इसका इफेक्ट है भारत, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन, थाईलैंड, सब यहाँ पे देखने के लिए मिला ही मिला है। हालांकि बैंकॉक में देख पा रहे होंगे, जितना भी अभी आपको मैं कुछ देर में इमेजेस दिखाऊंगा, एक से एक इमेज है, भयावह इमेजेज। तो बैंकॉक में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये आपको देखने के लिए मिला हुआ है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वही क्षेत्र है, यही है सेंगोंग का क्षेत्र है, म्यांमार का। ऐसे फॉल्ट जोन है, पूरे पूरे म्यांमार को ये दो भागों में बांट जाता है। आगे देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से बार बार, लगभग अभी तक देखा जाए तो 30 से 40 बार तक, अभी लगभग 50 सालों के अंदर भूकंप यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए कुछ वीडियो और क्लिप। ये है वही बहुमंजिला इमारत, भूकंप से पहले और भूकंप के बाद किस तरीके से ये ताश के पत्तों की तरह ढह के गिर गया। वैसे ही ये है यहाँ पे एक इरावदी नदी पर बना 51 साल का, सोचिए इतने लंबे सालों पे, ठीक है, ये जो पुल बना हुआ था 51 साल पहले, पूरी तरीके से गिर के ख़त्म हो गया। जैसे कि आप लोगों के दृश्य देखकर याद आ रहा होगा कि बिहार में कैसे एक पुल, निर्माणाधीन जो पुल है यहाँ पे, भर भर आके गिर गया था। वैसे ही ये है एक मंदिर का दृश्य। म्यांमार की राजधानी नेपिदा में मंदिर और घर यहाँ पे टूट गए।
देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे घरों के दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। सोच के डर लग जा रहा है, सोचिए क्या हाल हुई होगी वहाँ के लोगों की। इसके अलावा भूकंप से म्यांमार में मांडले पैलेस का कुछ हिस्सा गिर गया, ये भी काफ़ी पुराना पैलेस है। वैसे ही यहाँ पे बैंकॉक के एक होटल में कैसे तस्वीरें यहाँ पे बिल्कुल ही घूमती हुई नज़र आ रही है। इमारत ढहने से देखेंगे तो यहाँ पे धूल का गुब्बारा उठा, जिसके बाद लोग यहाँ पे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे बैंकॉक में एक ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर स्विमिंग पूल बना हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, और स्विमिंग पूल का पानी किस प्रकार से नीचे गिर रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखिए बहुत सारी इमेजेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बैंकॉक की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर निकल गए। बैंकॉक में घरों की दीवारों पर दरारें आ गई, देख पा रहे हैं किस प्रकार से छत से कुछ सीमेंट के जो पार्ट है टूटने की वजह से नीचे गिर रहे हैं। वैसे ही ये है अ, एक भूकंप की इमारत, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि किस प्रकार से एक इमारत में बने पुल पर पत्थर यहाँ पे गिर पड़े हुए थे, देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसी तरीके से बैंकॉक में एक यहाँ पे रेसिडेंशियल इमारत है, घर के अंदर जो लैंप सेट जो रखा है गिर के टूट गया है। देख पा रहे हैं किस प्रकार से घायल व्यक्ति है, जिसके आसपास के लोग यहाँ पे मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वैसे ही इमारत गिरने से घायल हुआ एक शख्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हुए। और भी कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं कितना भयावह है, सोच के डर लग जा रहा है। सोचिए आप लोग देखिए, अब यहाँ पे अभी मैं वीडियो को लगभग रात में 9 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो म्यांमार में भूकंप से अभी 144 लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा आपको ध्यान रखना है, जो कि वहाँ के थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं पाइतुरसांत सिनवात्रा के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ-साथ देखेंगे तो अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया है। रेड कैटेगरी में ये होता है कि आप उन उसमें सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। रेड कैटेगरी में जैसे बोला जाता है कि जब भी इस तरह की कहीं एक्टिविटी होती है तो 10,000 से 1 लाख तक यहाँ पे मौतें हो सकती है। जिसमें देखा जाए तो मैक्सिमम लगभग 34% तक ये आंकड़ा सही होता है। बिल्कुल ही आपको देख के लग रहा होगा नेपाल में कैसे 2014 में जो अर्थक्वेक आया हुआ था, कितना भयावह नज़ारा था, उससे कम ये भी नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं? तो देखिए भूकंप का जो स्टडी है ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से कराया जाता है। इसी को हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे बाहर जो भी आप स्थलाकृति देखते हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, उन सबका जो निर्माण हुआ है इस प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से हम लोग स्टडी करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने के लिए या फिर पृथ्वी के अंदर क्या है, उसमें देखेंगे तो जो अर्थक्वेक है सबसे सटीक एग्जाम्पल होता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। और ये सारे के सारे जो स्टडी यहाँ पे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में कराया जाता है। प्लेट विवर्तनिकी कुछ नहीं है, यहाँ पे देखा जाए तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के भौगोलिक वितरण की पूरी पूरी व्याख्या प्रस्तुत करता है। क्योंकि आपने ज़रूर पढ़ा होगा पृथ्वी का अंतर्भाग कोर कहलाता है, उसके बाद मेंटल बाहरी भाग यहाँ पे क्रस्ट कहलाता है। तो बिल्कुल ही एक प्याज के छिलकों की तरह लेयर बाय लेयर है, जिसमें जो बाहर है क्रस्ट है मेंटल पे है, और मेंटल जो है यहाँ पे देखा जाए तो कोर पे है। अब यही आपको समझना है, बाहर वाला जो भाग है, बाहर जितना भूकंप आएगा तो भूकंप जहाँ सबसे पहले पहुँचेगा उसी को बोला जाता है एपिक सेंटर। और इसका जो एपिक सेंटर था जैसे म्यांमार का सेंगयोंग क्षेत्र था। अब यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इन्हीं टाइप्स में अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आसानी से इसके कारणों को आप लोग जान पाएंगे। जैसे इसके 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब देख रहे हैं ये एरो का डायरेक्शन लगा हुआ, जैसे कि टेंशन फोर्स लग रहा है, दो प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही है, यहाँ पे दूर हट रही है, खींचा जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लग रहा होगा कंप्रेस हो जा रहा है। कंप्रेस होने के बाद सपोज करिए कि अगर ये रस्सी है, दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाएगा तो बीच का भाग क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। और तीसरा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, यहाँ प्लेटें एक दूसरे के साथ खिसकती है, ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल वे में। जैसे अगर आप एक बुक ले लेते हैं, बुक को आगे पीछे क्या करते हैं, खिसकाते हैं। एक बुक नहीं, 2 बुक यहाँ पे आपको लेना होगा, एक दूसरे के ऊपर आपको चढ़ाना नहीं है, ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, पूरी तरीके से मूव कराना है हॉरिजॉन्टल वे में। जैसे अगर हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री की यहाँ पे बात करें तो ये भी आपको, ठीक है, देखने के लिए मिल जाएगा।
वैसे ही कन्वर्जेंट की बात करें, ट्रांसफॉर्म की बात करें, एग्जाम्पल के रूप में डाइवर्जेंट की बात करें तो आपको जो कटक का निर्माण हुआ अटलांटिक ओशियन में, वहाँ बहुत बड़े मात्रा में देखने के लिए मिलेगा, आज भी हो रहा है। कन्वर्जेंट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, महासागरीय महासागरीय टक्कर, महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर, महाद्वीपीय महासागरीय टक्कर। तो इसमें देखेंगे तो जैसे कि अब इधर रॉकी माउंटेन हो गया, उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। रॉकी माउंटेन के साथ साथ यहाँ पे एंडीज वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रॉकी है, एंडीज है। डाइवर्जेंट के माध्यम से देखेंगे तो प्लेशियन पर्वत हो जाएगा। इसमें देखेंगे डाइवर्जेंट में तो अभी हिमालय पर्वत, जैसे कि महासागरीय महासागरीय प्लेट की वजह से यहाँ पे निर्माण हुआ है। तो ये सब आपको, ठीक है, ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से कराया जाता है। अब यहाँ पे इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी जो रूल अप्लाई होगा प्लेट विवर्तनिकी का, वो है इसका तीसरा रूल, जिसको ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री यहाँ पे कहा जाता है। अब यहाँ पे इसको देखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यही जो है यहाँ पे संगाइंग जो फॉल्ट है, पूरे के पूरे म्यांमार को ये क्या करता है तो 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। संगाइंग फॉल्ट म्यांमार में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि ये फॉल्ट है, जो भारतीय प्लेट और सुंडा प्लेट के बीच, देख पा रहे हैं, इधर है इंडियन प्लेट, इधर है सुंडा प्लेट, बीच ही में पूरा पूरा एक फॉल्ट यहाँ पे निकला हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये जाके सीधे ही हिमालय के तरफ मिल जाएगी, अर्थात देखेंगे तो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा महासागरीय प्लेट, इधर आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन प्लेट, नीचे है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और आपको पता है कि सारी की सारी जो प्लेटें क्या करती है, मूव करती है। इंडियन प्लेटें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो ये प्लेटें तो बहुत अधिक भारी नहीं है, यूरेशियाई प्लेट से ये प्लेटें यहाँ पे हल्की ही है, तो भारी प्लेटें नीचे चली जाती है, हल्की प्लेटें ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से इधर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब यही हिमालय पर्वत से ही देखा जाए तो बिल्कुल ही फोल्ट जो नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो 2 भागों में आपको इधर बांटते हुए नजर आएगा पूरे के पूरे म्यांमार को। देखा जाए तो यह अंडमान सागर में अपसारी सीमा को हिमालय के अग्रभाग के साथ सक्रिय महाद्वीप टकराव के क्षेत्र के साथ भी ये जोड़ता है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये है पूरा पूरा म्यांमार का एरिया, देख पा रहे हैं, यही है 1200 मीटर, सॉरी 1200 किलोमीटर मैंने बताया था आपको, पूरा का पूरा ये जो सबस्ट्रक्शन जो जोन है यहाँ पे, ठीक है, यही 2 भागों में क्या कर रहा है यहाँ पे तो पूरे पूरे यहाँ पे म्यांमार को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे म्यांमार में कह सकते हैं कि धरती की सतह के नीचे की चट्टानों में मौजूद एक बहुत बड़ी दरार है, जो देश के कई हिस्सों से होकर ये गुजरती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे यह जो दरार है म्यांमार के संगाइंग शहर के पास से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे रख दिया गया है संगाइंग, यहाँ पे, ठीक है, फॉल्ट रखा गया है, ठीक है। और यह म्यांमार में उत्तर से दक्षिण तक यहाँ पे देखेंगे तो मैंने बताया था कितना है, 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि इसके दोनों तरफ की चट्टानें एक दूसरे के बगल से, अभी मैंने बताया था यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में बताया हुआ था कि एक दूसरे के बगल से हॉरिजेंटल दिशा में क्या करती है, यहाँ पे खसकती है ऊपर नीचे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे नहीं, हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, और क्षैतिज वे में यहाँ पे इसे आप समझ सकते हैं जैसे कि 2 किताबों को अगर आप हॉरिजॉन्टल वे में क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। देखा जाए तो यह दरार अंडमान सागर से लेकर हिमालय की तलहटी तक ये जाता हुआ है, ठीक है, और पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक के हिलने डुलने से ये बनी हुई है। जैसे कि जैसे जो भारतीय प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अगर ये उत्तर पूर्व की तरफ अगर ये मूव कर रही है, इसके वजह से क्या होगा कि म्यांमार यहाँ है तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि इसमें फोर्स लगेगा, उस पर दबाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो ये प्लेटें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में, चूँकि फॉल्ट जोन है यहाँ पे, तो ये जब टकराएगी यहाँ पे टकराएगी, ठीक है, तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक आता ही आता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो म्यांमार में कई बड़े भूकंप इसी संगाइंग फॉल्ट की वजह से आए हुए हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि 2012 में भी 6.8 इंटेंसिटी का भूकंप आ चुका है। अब यहाँ पे बिल्कुल ही देखेंगे कि म्यांमार की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है थाईलैंड की, वो बिल्कुल ही आपको नीचे हिंद ओशियन के आसपास देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जाता है कि बड़े तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी आने की आशंका होती है, क्योंकि ऐसे भूकंप समुद्र तल के नीचे या उसके आसपास उत्पन्न होते हैं, जिससे समुद्र के पानी में बड़े पैमाने पर हलचल होती है। जैसे एक बर्तन में आपने पानी रखा हुआ है और उसको जोर से अगर नीचे अगर मार देते हैं, चाहे किनारे मार देते हैं, तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा और वो बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा।
अब यही होता है कि इसमें जब टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक और शक्तिशाली हलचल होती है, जैसे कि सबस्ट्रक्शन जोन में, तो समुद्र तल ऊपर नीचे वहाँ पे भी अनबैलेंस हो जाएगा, पानी इधर उधर जाना चाहेगा, और उसी की वजह से देखेंगे तो पानी पूरी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होने लगती है, जिसके कारण विशाल तरंगे इस टाइप की यहाँ पे लहरें उत्पन्न हो जाती है। यह खिसकाव देखा जाए, ठीक है, तो पानी को विस्थापित करती है, एक पानी के कण दूसरे पानी को ढकेलेगा ठेलेगा, जिसके वजह से जिधर, ठीक है, जगह देखेगा उधर यहाँ पे मूव मूव करना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि समुद्र में जब हलचल हो रही है, तो अगर उसका जो डायरेक्शन है, अगर म्यांमार के साइड, थाईलैंड के साइड आ रहा है, तो तटीय इलाकों को बहुत ही, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि खतरनाक स्थिति वहाँ पे बन सकती है। सुनामी के लिए एक कंडीशन एक रखा गया है कि अगर 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ रहा है, तो माना जाता है कि सुनामी आने की संभावना यहाँ पे बन जाती है। और यहाँ पे देखा जाए तो कितना आया है, 7.7 इंटेंसिटी का आया हुआ है। तो जितना पृथ्वी की सतह के पास होगा, जितने गहराई कम होगी, सपोज करिए, उतनी ही अधिक इसका, ठीक है, जो इंटेंसिटी है, जो इफेक्टनेस है, अधिक आएगा, सुनामी की मात्रा उतनी अधिक यहाँ पे होने वाली है। तो अभी जो नीचे जो आया हुआ है, ठीक है, इसकी जो गहराई है भूकंप की लगभग 10 किलोमीटर के आसपास ही है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है कि आपको रात तक सुनामी भी वहाँ पे, ठीक है, आने का न्यूज़ मिल जाए। उदाहरण के लिए देखा जाए तो 2004 का हिंद महासागर सुनामी और 2011 का, ठीक है, जापान सुनामी ऐसे ही शक्तिशाली समुद्री भूकंपों के परिणाम थे। हालांकि कई देशों से सपोर्ट के लिए यहाँ पे मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश के देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी पूरा पूरा आश्वासन दिया गया है। यहाँ पे ये मोदी ने एक्स पर लिखा हुआ है कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से मैं पूरी तरीके से आहत हूँ। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। हमने अपने अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा है, तैयार रहने के लिए कहा है। साथ ही विदेश, ठीक है, जो भी है यहाँ पे जितना भी सपोर्ट है, ठीक है, विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों से साथ में संपर्क रहने को कहा है। तो आई होप सारे लोग, आप लोग म्यांमार और थाईलैंड के लिए प्रार्थना कीजिए कि भूकंप तो आ गया, दोबारा ना आए, लेकिन सुनामी अभी भी एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रही है। तो सुनामी भी ना आए, ये ऐसा आप लोग प्रार्थना करिए। वहाँ के लोग जितना जल्दी हो सके रिकवरी करें, यही हम गॉड से प्रे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहें। अपनी जो भी प्रतिक्रिया है नीचे आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं।